अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुआ का दस्तरख़्वान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ पुलाव रेसिपी। बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूरी टिप्स। जो नए लोग होते हैं और अभी बनाना सीख रहे होते हैं, उन्हें कई चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। प्रोफेशनल तो जानते हैं। हम लेंगे 1 kg बीफ। इतने साइज़ की बोटी हम लेंगे, तकरीबन ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। इसे पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 किलो चावल। चावल को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही साफ़ करके भिगो लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर, तकरीबन 4 से 5 दरमियाने प्याज, अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून पेस्ट है और इसमें आधा कप पानी है। पानी मैंने क्यों डाला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1 कप हम लेंगे दही का। दही में 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च है, 3 से 4 छोटी इलायची और साथ तकरीबन 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च के बीज यानी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और 1 कप ऑयल। अब हम प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 जग पानी लेंगे यखनी के लिए। हमारे पास जो बीफ है हम उसकी पहले यखनी बनाएंगे और तकरीबन ये 2 जग के करीब पानी है और ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब यखनी वैसे भी सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दिया करें, इससे उनकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब हम एक पतीले में ऑयल डालेंगे। चावलों के लिए हमेशा खुला बर्तन लें, उससे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। दूसरी साइड पे हमारी यखनी तैयार हो रही है। अब हम इसमें दालचीनी और इलायची डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक चम्मच हिलाएंगे। ऑयल, ये याद रखना है आपने कि ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। ठंडे ऑयल में आप कभी भी मत डालें। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज ना बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना मोटा, आपने दरमियानी शेप में काटना है उसे। प्याज शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट में पानी क्यों ऐड किया था। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर है इसका। अब हम इसमें अदरक और लहसुन में हमने जो पानी डाला था वो इसमें शामिल करेंगे। इससे प्याज नरम हो जाता है, हार्ड नहीं रहता। अगर हम सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे उससे ये लगने लगेगा और आप देख सकते हैं कि ये पैन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं कितना नरम और कितना खूबसूरत कलर है इसका। अब इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे भी चम्मच से हिलाएंगे। इनकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो मसाला हम ऐड करते हैं उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आपने बारीक काटने हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि कोई भी सब्ज़ी यूज़ करने से पहले उसे अच्छी तरह धो लिया करें। नमक ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें मैं आपके साथ जो जो टिप्स शेयर करती हूँ उसे याद रखें। कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स हम डाल चुके हैं पहले ही, सुरख मिर्च पाउडर, अब इसे हम चम्मच से अच्छी तरह हिलाएंगे।
अब हम इसमें कच्चा पानी ऐड नहीं करेंगे, यखनी वाला पानी हम इसमें ऐड करेंगे। कच्चा पानी जब हम इसमें ऐड करते हैं तो उसका जायका फिर कच्चा कच्चा रह जाता है, और यखनी वाला पानी हमने इसमें इसलिए ऐड किया है कि इससे मसाला नरम हो जाएगा और मसाला जलेगा नहीं, और मसाले में भी यखनी का टेस्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है, हम जब इसमें कोई भी कच्ची चीज़ ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट अलग से आएगा फिर, जो कि अच्छा नहीं लगता। मसाले को चम्मच के साथ हम मसलते भी रहेंगे। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ आपने पकाना है, यानी कि उसको अच्छी तरह से उसका गलना ज़रूरी है, लेकिन उसमें इतनी सी कसर छोड़ देनी है कि वो कसर हम जब चावलों में बीफ को ऐड करें और उसके पानी में वो गल जाए। अगर हम पहले ही ज़्यादा उसको नरम कर देंगे और फिर बाद में वो बोटी चावलों में टूटने लगेगी, जो कि अच्छी नहीं लगती है। अब हम दही शामिल करेंगे और इसकी बुनाई हम दही में करेंगे। दही के पानी को हम खुश्क करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ जो एक टिप और शेयर करूँगी वो ये है, जो नए लोग होते हैं जिन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि चावलों में पानी का क्या हिसाब होता है, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। हमारे पास थे 1 किलो चावल हमने काफ़ी देर पहले भिगोए भी थे। तो अगर हमारे पास 1 किलो चावल हैं तो हमें उसके लिए चाहिए 2 किलो पानी। अब जो नए लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो चावलों की जो पैमाइश है वो ख़ुद से भी कर लिया करें, किसी ग्लास के साथ उनकी पैमाइश कर लें। जैसे अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी होगा। ये थी ख़ास टिप। अब हमने यखनी वाला पानी और उसमें दूसरा पानी ऐड करके टोटल 2 किलो पानी हमने इसमें शामिल किया है। अब पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इस पर नमक टेस्ट करेंगे। ये थी तीसरी टिप। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस दौरान नमक टेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उसे हिलाने के बाद, चम्मच आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, उससे चावल टूट जाएंगे। अब चावलों का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें सिर्फ इतना पानी है कि जिससे ये चावल दम वाली आंच पर पक जाएंगे। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, धनिया। आप और भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमने लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब दूध है और उसमें हम ये ज़र्दा रंग, जो एक फूड कलर है, जो सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो हम दम लगाने से पहले इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें इस तरह फैलाकर शामिल करेंगे। अब हम इन्हें ढककर हल्की आंच पर दम देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप इस पे कोई वज़नदार चीज़ भी रख सकते हैं। हमारी रेसिपी रेडी है, आप देख सकते हैं। बीफ पुलाव ये बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।